तुम्हें एहसास कराने की जरूरत है, और वह एहसास साधना के माध्यम से संभव है, कथाओं के माध्यम से संभव नहीं है। कथाएं भी अच्छी हैं, सुनना चाहिए, महापुरुषों के जीवन पढ़ने चाहिए, उससे हमें आत्मबल मिलता है, मगर हम ब्रह्म नहीं बन सकते, हम पुरुषार्थ युक्त नहीं बन सकते, हम पौरुषता युक्त नहीं बन सकते, हम शेर नहीं बन सकते, हम पे दूसरे जुल्म नहीं कर सकते। बाद में हम डट करके मुकाबला कर सकते हैं, और इसके लिए गुरुत्व की जरूरत है। इसलिए भक्ति जगदम्बा को देवी कहा गया, मां कहा गया, जगदम्बा कहा गया, गुरु कहा गया। गुरु वह जो ज्ञान दे सके, जो भिक्षुक नहीं हो, भीख नहीं मांगता हो, तुमसे याचना नहीं करता हो। कल शाम को भी मैंने आपको कहा था कि मुझे आपको सौगंध दी हुई है कि आप मुझे धोती का कुर्ता नहीं दें, कुर्ता नहीं दें, 5 पैसे भी मुझे चढ़ाए नहीं, मुझे इस चीज की याचना नहीं है। कल शाम को भी प्रवचन में आपको मैंने यही बात कही थी, आज भी मैं यही बात कह रहा हूं, इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है कि जिस लिए भगवान ने मुझे पैदा किया है वह ज्ञान में ग्रंथों के माध्यम में उतार सकूं, जीवित ग्रंथ पैदा कर सकूं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं जीवित ग्रंथ बना सकूं। और शेरों के झुंड नहीं होते, पूरे जंगल में 10, 15, 20, 25, 50 शेर होते हैं, पूरे जंगल में एक शेर होता है। गीदड़ तो लाखों होते हैं, वो फॉलोवर्स कहते हैं, शिष्य नहीं कहलाते, उनको अनुयायी कहते हैं। कम हो या ज्यादा हो, भीड़ से इस बात को एहसास नहीं किया जाता। इस बात को एहसास किया जाता है कि कितने लोगों को अपने आप में पौरुषवान बनाया है। यद्यपि मैं कोटा शहर में पहली बार आया, मगर यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के लोगों ने जितना प्यार, जितना अपनत्व, जितना अटैचमेंट, जितनी चेतना मुझे दी, इस बात को मैंने एहसास किया कि इस जीवन में इन लोगों को भी और प्रत्येक व्यक्ति को भी, दक्षिण में भी गया हूं, हैदराबाद में, बेंगलोर में, वहां भी शिविर किए हैं, यज्ञ किए हैं, और यज्ञों के माध्यम से यहां भी यज्ञ हो रहा है, और कोई किसी प्रकार की धन की उसमें आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आकर के उसमें आहुति दे, अग्नि के माध्यम से उस देवता तक अपनी अवश्य पहुंचाए, अपनी पूर्णता प्राप्त करे। पूर्ण शास्त्रोक्त मंत्र यज्ञ कुंड बनाए हैं आपके लिए भी, पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक व्यक्तित्व के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, प्रत्येक जाति के लिए, जो भी इसको मानता है, जो भी इसको स्वीकार करता है। और अगर हमारे 5,000, 10,000 वर्षों से पूर्वज जिसका खून हमारे रगों में बह रहा है, अगर वो इस बात को मानते थे तो हम उनके पुत्र हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। वे गलत नहीं थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, शास्त्र दिया, उन्होंने हमें चेतना दी, एहसास करवाया कि मंत्र के माध्यम से हम असंभव को संभव कर सकते हैं, यदि हम में क्षमता है तो, यदि हम में साधना है तो, हमें सही मंत्र है तो, सही चेतना है तो, और सही गुरु है तो। दोनों के लिए बराबर तलवार की धार रखी है। केवल गुरु भीख मांगने के लिए पैदा नहीं होता, आपसे याचना करने वाला आपका गुरु नहीं बन सकता, आपसे रुपए लेने वाला गुरु नहीं बन सकता, हाथ जोड़ने वाला गुरु नहीं बन सकता, आपकी छाती पर प्रहार करके आपको समझाने वाला गुरु बन सकता है, उसको गुरु कहते हैं। आपको चेतन देने वाला गुरु बन सकता है, एहसास कराने वाला गुरु बन सकता है। और इस जीवन में जिलाधीश महोदय, मैंने जीवन में कई मंदिर बनाए, संप्रदायवादी नहीं, उसमें कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का जाए, और अपने पैसों से जो कुछ याचना दी उनसे बनाए, उपार्जित किया। मैं जीवन में 4 सब्जेक्ट में एमए किया है, पीएचडी किया है, डीलिट किया है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं, और मैंने नौकरी छोड़ी है केवल इसलिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य प्रोफेसर बनकर के कमाना नहीं था, वाइस चांसलर बनना नहीं था। मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और था, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हूं, और गृहस्थ के साथ में हूं, इसलिए कि गृहस्थ होता हुआ भी योगी बन सकता है। आज भी मेरे जीवन की इतनी इच्छा रहती है कि मैं जहां भी जाता हूं, एक रसोईया मेरे साथ में होता है, अगर होटल में ठहरा है तो पलंग पड़ा रहता है, नीचे बिछोना बिछा देता हूं, नीचे सो जाता हूं। बस इतनी मेरी आकांक्षा है, इतना ही करता हूं, न इससे ज्यादा मुझे जरूरत है। न मैं पलंग पर लेटता हूं और न मुझे पलंग पर कोई नींद आती है, ऐसी याचना है भी नहीं। गृहस्थ होते हुए भी योगी बन सकते हैं, लंगोट लगाने से योगी नहीं बन सकता, भगवे कपड़े पहनने से भी योगी नहीं बन सकता। वे भी पूज्य हैं, आप भी पूज्य हैं। अगर आप में ब्रह्मत्व है, यदि आप में ज्ञान है,
यदि आप में चेतना है, यदि आप में पूर्णता है, यदि आपके पास सदगुरु है। इसीलिए कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। ये शास्त्र ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। इसलिए कि वह हमें पर ब्रह्म तक पहुंचा सका है कि ब्रह्म क्या है, कैसे जागृत होता है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, ध्यान कैसे होता है, कैसे तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। क्यों अमेरिका का इतना धनाढ्य व्यक्ति 43% व्यक्ति क्यों आत्महत्या करते हैं? 43% व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति और आत्महत्याएं करते हैं। ये आंकड़े हैं अमेरिका सरकार के। क्यों है ऐसे? क्या कमी है उनके पास? उनके पास गुरु नहीं है, उनके पास ज्ञान देने वाला नहीं है, उनके पास चेतना देने वाला नहीं है, उनके पास एहसास कराने वाला नहीं है। अन्यथा मंत्रों के माध्यम से निश्चय ही हमारे कार्य पूर्णता होती है। थॉटलेस माइंड बनता है, समाधि बनती है, ध्यान बनता है, धारणा बनती है, जीवन में पूर्णता आती है। और जिस उद्देश्य से भगवान ने हमें ये चोला दिया है, शरीर दिया है, उसको ज्यों का त्यों पवित्रता के साथ में भगवान को सौंपने की क्षमता प्राप्त होती है। यज्ञ पूरे संसार में घूमा तो जगह जगह यज्ञ संपन्न करवाए, उनको वैदिक धर्म का एहसास करवाया, उनको बताया कि हमारा ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, मंत्र क्या है, चेतना क्या है, ध्यान क्या है, कुंडलिनी क्या है, समझाया। और लाखों फॉलोवर्स बने, करोड़ों फॉलोवर्स बने, शिष्य बने, दीक्षाएं दी, कई मंदिरों के जीर्णोद्धार करवाए और भगवान ने और जीवन दिया, सांस दी। तो जीवन तो इसी गति से गतिशील होगा। न पत्नी से मोह है, न पुत्र से मोह है। पुत्रों में क्षमता होगी तो अपने आप गुरु बन जाएंगे, नौकरी करेंगे, भिक्षुक बनेगा, उनकी इच्छा है। मैं तो उनको ज्ञान और चेतना दूंगा, मैं बाध्य नहीं करूंगा आपको कि वह गुरु बने ही, ऐसे मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी आकांक्षा नहीं है। यह मेरे जीवन का धर्म नहीं है। यदि उनमें गुण होगा, लक्ष्य होगा तो अपने आप में गुरुत्व प्राप्त कर लेंगे। मगर मैं तो ये गृहस्थ इसलिए साथ में रखता हूं कि मैं गृहस्थ आप भी हैं और गृहस्थ होते हुए भी पूर्णता पाई जा सकती है, ज्ञान पाया जा सकता है, मंत्र पाया जा सकता है और साधनाएं पाई जा सकती है। और नवरात्रि का यह पर्व इसीलिए है कि हम भगवती जगदम्बा के चरणों में बैठ करके, मां के चरणों में बैठते हुए, फिर मैं वहीं से वापस प्रारंभ करता हूं जहां से मैंने अपना बात प्रारंभ की थी कि विद्युद्दाम अस्म प्रभाम रघुपति स्कंदस्ताम बीषनाम कन्या भी करवाल खेत बिल सिद्धस्ताम हस्ते चक्र धरा चिखेट विशिखा चापम गुणम तर्जनी बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम। मेरा मन स्वयं अपने आप में पूर्णता प्राप्त हुए, मनस्तुष्टि तस्मै मना संकल्पमस्तु। और मैं अपने आप में उस कुंडलिनी को जागृत करता हुआ, ज्ञान की चेतना को जागृत करता हुआ और उस ब्रह्म में लीन हो सकूं, ब्रह्म के साक्षात्कार कर दर्शन कर सकूं और ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते हुए जीवन की सारी समस्याओं का भी समापन कर सकूं। आपकी दरिद्रता मिट सके, आपकी गरीबी मिट सके, आपकी कमजोरी मिट सके, आपकी बीमारी मिट सके, अस्पताल से नहीं मिटेगी। आज से 20 साल पहले मेरे जोधपुर में एक अस्पताल था, आज 400 अस्पताल है। अब बताइए कि बीमारी बढ़ रही है, घट रही है, और शायद 2 साल बाद 600 अस्पताल बन जाएंगे, फिर भी भीड़ है। क्या बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है ये सब? इसलिए बढ़ रहा है कि हम अपने आप को भूल रहे हैं कि हम किस प्रकार स्वस्थ हो सकते हैं। दवाएं लेने से स्वस्थ होते हैं तो फिर 600 अस्पताल बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तनाव युक्त हैं। तनाव मुक्त करने की क्रिया हमारे पास नहीं है। थॉटलेस माइंड कैसे बनाते हैं, मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, यह समझाने वाला नहीं है, अस्पताल बनाने वाले हैं। इसलिए मैंने आयुर्वेद अस्पताल खोलने के लिए भारत सरकार को कहा, तो उन्होंने कहा कि आप जो जड़ी बूटियां विलुप्त हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, उनको वापस जगाइए और एक बार वापस हमारी जो ओकल्ट साइंस का जो आयुर्वेद है उसको भी जागृत करिए। उन्होंने इस बात को एहसास किया और मैं अपने जीवन में जो भी जीवन के क्षण मिलेंगे, मैं वापस अपने जीवन में मंत्र सीखे हैं, ज्ञान सीखा है, ध्यान सीखा है, आयुर्वेद सीखा है, संन्यास्त जीवन व्यतीत किया है, गृहस्थ जीवन व्यतीत किया है, नौकरी की है और यज्ञ संपन्न करवाए हैं, पूर्ण क्षमता के साथ पूर्ण यजुर्वेद मौखिक कंठस्थ उच्चारण किया है। और इसीलिए आयुर्वेद के माध्यम से मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के माध्यम से ही रोग मिट सकता है। रोग को दबाना नहीं है, मिटाना है, यह मुझे एहसास करवाना है।
हमें 500 अस्पतालों की जगह वापस 5 अस्पताल बनाने हैं। कितना एलोपैथी गोलियां एक लेंगे तो दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं और लेंगे। मेरे कहने से भी आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं इस बात को नहीं कहता हूं, मगर मैं फिर भी मुझे विश्वास है कि मां मेरे साथ में है, जगदम्बा मेरे साथ में, मेरा आत्मबल मेरे साथ में है, मेरा ब्रह्मत्व मेरे साथ में है। बुद्ध ने कहा है कि अकेला चलो, अकेला चले, केवल अहम गच्छामि, मैं स्वयं अकेला चल रहा हूं, मैं चलूंगा तो लाखों लोग मेरे साथ अपने आप चलेंगे। आनंद ने कहा कि मृत्यु के समय बुद्ध को पूछा कि आपने कोई पंथ कुछ बताया नहीं, हमें करना क्या है? कि कुछ नहीं करना है, अपदीपो भव, तो अपना दीप जला दो, बस खत्म। जब तुम दीप जला दोगे तो सैकड़ों लोग अपना दीप जला देंगे अपने आप के अंदर, और अंदर जब दीप जल जाएगा तो फिर कोई उन पर अत्याचार नहीं कर सकेगा, फिर उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। मैं दीप जलाने के लिए आपके पास में आया हुआ हूं। मैंने समय बोलते समय शायद ज्यादा ले लिया है। मैं एक बार फिर आज विशिष्ट अतिथि महोदयों को, जिनके नाम लिए हैं जिनके नाम नहीं लिए हैं, उनको भी, यहाँ के आयोजकों को भी, और यहाँ के सभी शिष्यों को शिष्यों को भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि मैं आपके साथ 3 दिन और हूं और जीवन भर आपके साथ में हूं। और जहां भी जाता हूं शिष्य दौड़ के मेरे पास आते हैं। मैं तो जब भी चाहे एमपी में जाता हूं चाहे यूपी में जाता हूं, आप दौड़ करके आते हैं, हुलूस करके आते हैं, उमक करके आते हैं, जैसे बछड़ा मां के पास दौड़ता हुआ जाता है उस तरीके से आप आते हैं। और इसीलिए गुरु को कहा है तुमेव माता च पिता तुमेव, आप पिता हैं तो आप मेरी मां भी हैं, मैं आपकी मां भी हूं, मैं आपका पिता भी हूं अगर मैं गुरु हूं तो। और मुझे मालूम है कि मैं गुरु हूं, क्योंकि मुझे कुछ आकांक्षा आपसे है नहीं, देना है लेना की जरूरत है नहीं मुझे। यह तो समय इतिहास, आने वाला इतिहास की रेखाएं बताएंगी कि मैंने जीवन में कुछ किया या नहीं किया। बुद्ध ने भी किया कि नहीं किया, महावीर ने, वो तो मुझसे करोड़ों करोड़ों गुना ऊंचे होंगे, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं। मगर जितना भी हो सकेगा अंधकार को दूर करने का ही प्रयत्न करूंगा, अंधकार को बढ़ाऊंगा नहीं, ये चेतना गारंटी है, ये निश्चित है। मैं एक बार फिर आगे का कार्यक्रम अभी हम संपन्न करेंगे। जो आज का कार्यक्रम है, मैं जिलाधीश महोदय को और एसपी साहब को दोनों से अभी यहाँ के आयोजक उनको धन्यवाद बोलेंगे और फिर वे दोनों यज्ञ कुंड में जाएं और अपने हाथों से आहुति, जो ब्राह्मण वहां हैं वे आहुति दें विश्व शांति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। और उसके बाद आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया है उसके लिए तो मैं आपको आशीर्वाद ही दे सकता हूं। और मैं जीवन के अंतिम क्षण तक आपके साथ हूं, जहां मेरी जरूरत पड़े। आपकी आवाज 24 घंटों में कभी भी होगी तो मैं आपके पास में हूं, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। राजीव ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।